जय हिंद। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया था 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, कैसे शुरुआत हुआ, परिणाम इसके क्या आने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि 1857 की जो राइफल एनफील्ड चेंज करने के बाद जो कारतूस हुआ करते थे, वो कारतूस को ऐसे दांत से फाड़ के और बंदूक में जो है वो गोली भर जाती थी, बारूद, और भरने के बाद जो है उसको फायर के जैसा तो जाकर सामने वाले को लगता था। उस कारतूस को ये अफवाह फैली कि सुअर की चर्बी से बनाया गया है और यहीं पर विवाद का मेन कारण रहा, तात्कालीन कारण रहा यही। सिर्फ इस घटना से ही विवाद नहीं हुआ, बल्कि इसके पहले भी बहुत सारे मन में लोगों के असंतोष थी, चाहे वो संशोधन हो, ईसाई धर्म का प्रचारक हो, या सती प्रथा को खत्म करना हो, या उसके और भी पहले विधवा विवाह करना हो, या सैनिकों के साथ भेदभाव करना हो। ये सारे तो थे ही, बट चाहे वो सहायक संधि हो, इन सभी के कारण विवाद जन्म लिया। और जब विवाद जन्म लिया तो वो आंदोलन के रूप में, एक बड़े आंदोलन के रूप में दिखा, वो 1857 की क्रांति के अंदर में। और ये सारा डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास में प्रॉपर कर लिए हैं। अब हमारा अगला जो सेशन है, अगला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो है वो पिछले कक्षाओं में जो हमने एक संक्षिप्त विवरण कर लिया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं झांसी और वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह बिहार से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग वीर कुंवर सिंह को डिटेल में पढ़ेंगे, पहला कारण। और झांसी हमारा क्योंकि एक मात्र ऐसी झांसी की रानी थी जिसको कहा गया कि वो एक लौती मर्द है, तो वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग अगले क्लास में और बाकी जो बचा हुआ है वो सब पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर में आइए, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिसमें 1857 की क्रांति का कुछ संक्षिप्त विवरण हमने इसके पहले पढ़ा है। यहाँ कुछ डिटेल, जैसे बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा जो है विद्रोह किया गया, मेरठ में 10 मई 1857 को किया गया, और क्रांति का जो है औपचारिक शुरुआत इसी को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी से हमारा क्रांति शुरू हुआ था। विस्तार इसका ये रहा। तो क्रांति जो है वो प्रमुख केंद्र जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, कुंवर सिंह तक जो है इतना सारा एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि पहले शुरुआत हुआ बैरकपुर से, यूपी से, उसके बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार में वीर कुंवर सिंह थे। बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही गुरिल्ला युद्ध में निपुण व्यक्ति थे ये, तक जो है फैली। अन्य प्रभावित क्षेत्र जैसे इलाहाबाद, बनारस, उड़ीसा, बरेली, असम, सतारा, कोटा, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर इसके विस्तार रहे हैं। अब हम आइए एक करके इनके बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं ये सब। मुख्य बिंदु हमारा जो है वो रहा है झांसी। अब इसके अंदर बात करेंगे, हालांकि एक बार थोड़ा सा इंट्रो में भी देख लें। जैसे आर्थिक हो गया, इसके विरोध के कारण क्या रहे, तो आर्थिक रहे, राजनीतिक रहे, सामाजिक रहे, तात्कालीन चर्बी वाले कारतूस रहे। आर्थिक क्या रहे, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, ये सारा कुछ आर्थिक रहा जो कृषि को बहुत नुकसान किया। राजनीतिक क्या रहा, तो राजनीतिक इन्होंने बहुत सारा सुधार करा, वो रहा। राजनीतिक में सेनाओं के साथ भेदभाव रखा गया, ब्रिटेन वाले को ज़्यादा प्रमोशन मिलता था, या उच्च पद वाले में जो है ब्रिटेन के लोग ऑलरेडी आरक्षित रहते थे, तो ये एक विरोध का बहुत बड़ा कारण रहा। उसके बाद सामाजिक सुधार में रहा, जैसे सती प्रथा को सुधार करना, विधवा से विवाह करने की प्रथा को चलाना, और इसमें रूढ़िवादी लोगों ने इसका विरोध कर दिया। उसके बाद यहाँ पर तात्कालीन कारण कारतूस के चर्बी में रह गए, लेकिन ये असफल रह गया। और कहा जाता है कि इसके असफलता के कारण क्या रहा है, तो असफलता के कारण रहा है कि कुशल नेतृत्व की कमी, राजनीतिक संसाधन और संगठित योजनाओं का अभाव। लोगों ने विरोध किया, लेकिन एक संगठित रूप से विरोध नहीं किया। हालांकि विद्रोह का हमेशा ही प्रभाव पड़ा है, चाहे वो अब हो या आज से पहले हो। आज भी हमारे जंतर मंतर पे कितने कैंडिडेट्स को किस तरह से पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंदोलन का असर नहीं होता है। भले उस आंदोलन को दबाने के लिए तात्कालीन कोई भी कारण, कोई भी हथकंडे अपनाने पड़ जाएं, लेकिन उसका असर बहुत लंबे समय तक चलता है। सरकार को ये बात समझ में आ गई कि भाई 1857 के बाद कि अब ये लोग हमारे वश में नहीं रहने वाले हैं। लेकिन थोड़ी हमारी अपनी जो कमी थी वो ये थी कि सीधे एकजुट इसमें नहीं था, पूरा एक संग्रह नहीं था इसके अंदर में। इसका असर क्या आया, तो यह मात्र एक सैनिक विद्रोह था, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम इस पर जो है वह अलग अलग मत थे। जैसे एक सैनिक विद्रोह अपने कारतूस के लिए किए, लेकिन जो बाकी विद्रोह हुआ वो कोई अपने अपने पर्पस के लिए विद्रोह हुआ। कोई किसी के बेटे को मार दिया इसलिए विद्रोह कर रहा है, कोई किसी का जमीन छीन लिया इसलिए विद्रोह कर रहा है, कोई किसी का पद छीन लिया इसलिए विद्रोह कर रहा है। एकजुटता नहीं है, इसलिए इसका जो है असफलता इसमें देखी गई। आइए हम कुछ डिस्कस करते हैं। अब आपको मैप के थ्रू बताते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है इस टाइप में उड़ीसा पड़ता है, यहीं पर संबलपुर, उज्जवल और शाही यहाँ पर है, ये असम हो गया। यहाँ पर दीवान मनीराम थे,
यहाँ पर आपका शुड़रा हो गया जो ग्वालियर, इसके अंदर में मेरठ यहाँ पर हो गया, दिल्ली यहाँ हो गया, थोड़ा दिल्ली और इधर होना चाहिए था, सतारा यहाँ पर हो गया, और ये हमारा लक्षद्वीप हो गया, ये अंडमान निकोबार ये हो गया। ये पूरी की पूरी जो है ये मैप के थ्रू अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आंदोलन ऐसे ऐसे हुआ है। मतलब इतना दूर में जो है वो पूरा 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है, इसका बहुत बड़ा विद्रोह रहा। यहाँ पर मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बैरकपुर, कोलकाता और उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के साथ साथ यहाँ असम हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम आसपास चारों तरफ जो है ये सारा कुछ देखने को मिला। और यहाँ पर सतारा में मिला था, और सतारा में जो है वो रंगो बापू किए थे। हालांकि इनके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। यहाँ पर थोड़ा झांसी के बारे में देखते हैं। जून 1857 में जो है ये विद्रोह हुआ, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो गंगाधर राव की विधवा थी, वो उन्होंने जो है अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने से नाराज थे। इनका जो अपना पुत्र था उनको गद्दी नहीं दी गई, इसलिए इनकी नाराजगी थी, और अतः अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। और उल्लेखनीय ये है कि इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, और इनका वास्तविक नाम जो है वो मणिकर्णिका था। और उस वक्त की नियम ये थी कि अंग्रेजों ने कह दिया था जिसका भी दत्तक पुत्र होगा, मतलब अपना बेटा ना होकर के आप किसी को गोद लिए हैं, या किसी चाचा का बेटा है, या चचेरा भाई है, या चचेरा मतलब चाचा का लड़का है जिसको आप अपना लड़का मान रहे हैं, तो वैसे आदमी को गद्दी नहीं दी जाएगी। ऐसा नियम था। उसको हड़प नीति के थ्रू जो है सारा हड़प ले जाता था, और यहाँ पर इसका विद्रोह झांसी की रानी ने करा। झांसी के विद्रोह का दमन करने के लिए जो है वो 23 मार्च 1858 को ह्यूरोज को भेजा गया, और ह्यूरोज ने जो है वो झांसी को चारों तरफ से घेर लिया, और 8 दिनों तक रानी ने वीरता से युद्ध किया, परंतु कुछ विश्वासघातीय की वजह से जो है अंग्रेज सेना अंदर घुस गई, और रानी सैनिक के वेश में जो है वो सेना से बचकर कल्पी पहुंची। कुछ लोगों ने यहाँ पर गलतियां भी कर दी, गद्दारी भी कर दी यहाँ पर, और उनके वजह से जो है झांसी की रानी को जो है वहां पर थोड़ा सा हार स्वीकारना पड़ा था। वहां पर घुस गई, और रानी सैनिकों के जो है वेश में शत्रु सेना से बचकर कल्पी पहुंची, जहां ह्यूरोज से पराजित हुई। तो रानी को ऐसा सिचुएशन आ गया कि बीच में जब उन्हीं के कुछ लोगों ने विश्वासघात कर दिया उनके साथ, और विश्वासघात करने के बाद जब झांसी की रानी देखी कि अब मैं अकेले फंस रही हूँ, तो फिर वहाँ पर जो है निकली वहाँ से सैनिक का रोल लेकर के, और फिर ह्यूरोज से जो है वो जाकर के आगे ह्यूरोज से बचकर जो है कल्पी पहुंची, और जहां वो जो है ह्यूरोज से पराजित हो गई। और इसके बाद रानी ग्वालियर गई। ग्वालियर का राजा सिंधिया से सहयोग नहीं किया, परंतु उनकी सेना ने रानी का साथ दिया, जिससे ग्वालियर पर रानी का अधिकार हो गया। तो वहां पर सेना ने उनका साथ दिया था, और उसका परिणाम यह आया कि ग्वालियर पर जो है वो झांसी की रानी का अधिकार हो गया। अंग्रेजी सेना जो स्मिथ के नेतृत्व में लड़ रही थी, उसे रानी की वीरता के आगे पीछे हटना पड़ा, और ह्यूरोज की सेना में आ जाने के बाद भी रानी अत्यंत वीरता से लड़ती रही, और 17 जून 1858 को ग्वालियर दुर्ग दीवारों के और उसके पास वीर गति को प्राप्त हो गई, और इनकी समाधि स्थल भी ग्वालियर में ही है। तो लड़ने के दौरान ही इनको समाधि हुई थी, और ये ऐसी व्यक्ति थी जो कि अपने बेटे को गद्दी न मिलने के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। और वो इतनी खतरनाक लड़ी कि एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा था, और वीरगति को प्राप्त हो गई दुर्ग की लड़ाई में, और ये दुर्ग की दीवारों के या उनके पास वीरगति को प्राप्त हो गई, और उनकी समाधि जो है वो ग्वालियर में ही है। तो ये परिणाम हुआ था। तात्या टोपे बच निकले और बाद में नेपाल चले गए, जहाँ अप्रैल 1859 में सिंधिया की एक सामंत मानसिंह बाई, जिसे मारवाड़ के राजा ने अपने अंग्रेज को सौंप दिया, और 18 अप्रैल 1850 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो तात्या टोपे के साथ जो है तात्या टोपे वहां से बच निकले थे, लेकिन बाद में जो है नेपाल चले गए, और वहां 1859 में जो है सिंधिया के एक सामंत मानसिंह बाई, जो मारवाड़ के राजा ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया, और उनको बाद में उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो तात्या टोपे वहां से बच निकले थे, लेकिन एक राजा ने अपने ही हाथों से उनको सौंप दिया, तो फिर उनकी बाद में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वास्तविक नाम जो था वो इनका तात्या टोपे व्यक्ति है, मतलब वो जिनका वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था, और नाना साहेब का जो वास्तविक नाम था वो धोंदूपंत था। ये हमेशा मैं बोलूँगा तात्या टोपे, और तात्या टोपे का कभी ओरिजिनल नाम पूछ दे तो वो रामचंद्र पांडुरंग, और नाना साहब का अगर कभी ओरिजिनल नाम पूछ दे तो वो धोंदूपंत बोलते हैं, इनका नाम है, ध्यान रखने वाली बात है ये। 1857 के विद्रोह में जो है देवघर, रोहिणी और विद्रोह की शुरुआत यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। देवघर में कौन कौन किया थे। 12 जून 1857 को जो है एक घटना हुई,
और रोहिणी में स्थित 32वीं इन्फेंट्री के सैनिक ने विद्रोह की शुरुआत करी। यहाँ पर भी जो हुआ है वो इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत करा है। विशेष बिंदु इसका यह रहा कि विद्रोही सैनिक ने नॉर्मन लेसी और सर्चेट ग्रांट की हत्या कर दी थी और इस विद्रोह को ब्रिटिश अधिकारियों मैकडोनाल्ड द्वारा जो है वो दबा दिया गया था। ये घटना जो है, इस विशेष बिंदु को ध्यान रखना है कि जो नॉर्म लेंसी थे और सर्जेंट ग्रांट, इनका नाम थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इन दोनों की हत्या कर दी थी और ये विद्रोह को जो है ब्रिटिश अधिकारियों जिसमें मैकडोनाल्ड द्वारा इसको जो है वो दबा दिया गया था। और फिर बाद में पटना में विद्रोह हुआ और पटना में विद्रोह जो है वो इसका तारीख क्या रहा है, तो 3 जुलाई 1857 रहा है। देखिए इसके जो है वो नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, तो पहला आपको देखेंगे पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया और ये एक पुस्तक विक्रेता थे और पीर अली इनका नाम था। ये पटना साहिब के रहने वाले थे। यहाँ पर जो है मुख्य घटना क्या रहा, तो आंदोलनकारियों ने अफीम एजेंट आर लॉयल की हत्या कर दी थी और परिणाम इसका ये निकल के आया, पटना के तत्कालीन कमिश्नर जो है विलियम टेलर ने कड़ा रुख अपनाते हुए पीर अली सहित 17 लोगों को फांसी की सजा दी और बिहार में इस क्रांति को कुचलने में विलियम टेलर की जो है वो मुख्य भूमिका रही है। तीसरा है दानापुर का सैनिक विद्रोह, जिसमें आखिरी में 20 जुलाई 1857 जो है ये मुख्य घटना रहा है और ये जो है दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। ये मुख्य कारण रहा, दानापुर छावनी के जो है वो भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज के विद्रोह के खिलाफ जो है बिगुल फूंक दिया। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा रहा था, तो दानापुर से शुरू होकर के यह विद्रोह जो है वो तेजी से मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण, शाहबाद, आरा ऐसे क्षेत्रों में फैल गया और महत्वपूर्ण तथ्य इससे ये रहा कि इस दौरान मुंगेर पूरी तरह शांत रहा और उसे कोई विद्रोह जो है वो नहीं हुआ। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि विद्रोह जो है वो कभी नहीं हुआ था वहां पर मुंगेर के अंदर में। इसके बाद अब जिस टॉपिक और जिस शख्स की मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही बहादुर रहे हैं, बहुत हमारे बिहार के गर्व रहे हैं। उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और वो थे बाबू वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के रहने वाले व्यक्ति थे। 80 साल की उम्र में उन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी पूरी पावर लगा दी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। और जगदीशपुर जो है वो आरा के अंदर पड़ता है और उसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल कवर इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारे बिहार से रेलेवेंट है। तो दोनों ही अगर पर्पस से देखेंगे तो एग्जाम में खूब पूछता है। और डेट था 25 जुलाई 1857। अगर आप वन डे एग्जामों में पढ़ेंगे तो आपको इस पूरी घटना की जो रोड मैप है वो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको इस पूरी घटना का रोड मैप देने वाला हूँ। दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह किया और जगदीशपुर की तरफ बढ़े। ये विद्रोह हुआ, नेतृत्व कौन किया भाई, तो जगदीशपुर पहुंचकर सैनिकों ने कुंवर सिंह को अपना नेता चुना और यहाँ से पूरा आंदोलन का नेतृत्व शुरू हुआ वीर कुंवर सिंह के द्वारा। 27 जुलाई 1857 जिसको कुंवर सिंह ने आरा पर कब्जा किया, युद्ध में कैप्टन डनवर को मार दिया गया। यहाँ से युद्ध में जो है वो कैप्टन डनवर जो है वो मारा गया क्योंकि उसके नेतृत्व जो है कर रहे थे कुंवर सिंह कर रहे थे और कुंवर सिंह बहुत योग्य व्यक्ति थे। तो कुंवर सिंह ने आरा पर जो है वो कब्जा किया और युद्ध में कैप्टन डनवर को है मार दिया गया, वो मारा गया वहाँ पर। उसके बाद आया मेजर आयर और मेजर आयर ने उन्होंने आरा छोड़ने पर जो है वो मजबूर कर दिया। लेकिन आप चिंता नहीं करिए, ये आरा छोड़ के टेम्पररी गए हैं, ये दोबारा लौट के आएंगे वहाँ से, ये टेम्पररी छोड़ के गए हैं, ये हारे नहीं है यहाँ पर। और उनकी मृत्यु जो है वो 26 अप्रैल 1858 को हुई। अब इसके बारे में थोड़ा वेट करिए, मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ, फिर आप थोड़ा समझेंगे आगे कि भाई इसमें प्रॉपर ऑल ओवर जो है वो क्या ट्विस्ट है। देखिए यात्रा और क्षेत्र की अगर मैं बात करूँगा तो बिहार जो है जगदीशपुर, आरा और दानापुर, ठीक है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश भी गए हैं, लखनऊ गए हैं, आजमगढ़ गए हैं, जहाँ पर उन्होंने नाना साहब के सेनापति के साथ जो है मिलकर संघर्ष किया, ये हारे नहीं है। उसके बाद इन्होंने नेपाल भी गया और वहाँ से फिर लौटते समय इनकी मृत्यु हुई। सुनिए क्या हुआ, लगातार 1-1.5 साल तक हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जो है वो संघर्ष करते रहे, अपनी लड़ाई लड़ते रहे, अपने अंतिम सांसों तक उन्होंने अपनी लड़ाई को छोड़ा नहीं। और वो हमारा पूरा डिटेल जो था मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो थे वो बिहार से निकले और ये रहा हमारा
जुलाई महीने में जगदीशपुर, जहाँ से वीर कुंवर सिंह जो है वो निकले और यहाँ से इसके बाद आए और यहाँ पर आए जगवती, झारखंड में आए। यहाँ पर आने के बाद फिर उसके बाद रीवा में गए, एमपी में गए, एमपी में जाने के बाद फिर कानपुर में गए और फिर लखनऊ, यानी जिसको लखनऊ के बाद फिर आजमगढ़ गए, फिर आजमगढ़ के बाद फिर से लौट के आए और उनके यहाँ पर आते समय उनकी मृत्यु हुई। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अपनी पूरी अंतिम प्रयास तक जो है वो पूरा किया है, चाहे वो अवध हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, रीवा हो या झारखंड हो, ये हारे नहीं है, ये लगातार घूमते हुए आए हैं। अब पूरे डिटेल में बताते हैं उनको, थोड़ा एक एक करके डिस्कस कर लिया जाए। पहली बात की यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश जो है जहाँ पर रीवा आप जानते हैं, तो रीवा कुंवर सिंह जो है वो कैमूर की पहाड़ी होते हुए झारखंड जनजातीय क्षेत्र, जहाँ पर रीवा और रीवा एमपी होते हुए अवध पहुँचे और अवध में उन्होंने नाना साहब बेगम हजरत महल की सहायता की और इस दौरान नाना साहब नेपाल चले गए, जिसके बाद हजरत महल ने उन्हें आजमगढ़ का किला जो है वो प्रदान कर दिया। एक ऐसा समय था कि वीर कुंवर सिंह के पास कोई भी मतलब कोई ठोस जगह नहीं मिल रहा था जहाँ पर वो विरोध कर सकें, जिसका वो सर्च कर रहे थे कि भाई मुझे कोई एक ऐसा जगह मिले। तो फिर उनकी जो है एक हेल्प की गई और वहाँ पर हेल्प मिला, वहाँ पर नाना साहब नेपाल चले गए, जिसके बाद जो है हजरत महल ने उन्हें आजमगढ़ का किला दे दिया और आजमगढ़ का किला लेकर के फिर उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तो आजमगढ़ का किला प्रदान किया गया और यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों अधिकारियों मिलमैन को जो है वो पराजित कर दिया। तो जहाँ पर गए वहाँ पर एक मिलमैन व्यक्ति मिले और मिलमैन को जिन्होंने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इस बीच में जो है वो हजरत महल के हारने के बाद नेपाल जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवराजपुर गंगा घाट पर जो है उनका सामना डगलस से हुआ और वो उनका बायां हाथ वहाँ पर घायल हो गया और बायां हाथ घायल होने के बाद जो है उन्होंने बाएं हाथ काट कर गंगा में प्रवाहित कर दिया और 22 अप्रैल 1857 को जो है वो जगदीशपुर वो पहुंचे और 23 अप्रैल 1857 को जो है उनका सामना ली ग्रैंड से हुआ और ली ग्रैंड जो है यहाँ पर आपको ली ग्रैंड से हुआ और वो वहीं पर ली ग्रैंड मारा गया और इस दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और फिर से जगदीशपुर पर जो है वो अधिकार कर लिया। तो उन्होंने लिटरली एक बार दोबारा जो है जगदीशपुर अधिकार कर लिया था। तो ये वीर कुंवर सिंह जो थे वो इतने ज़्यादा साहसी थे, उन्होंने अपने अंतिम समय तक जो है वो बिहार को छोड़ा नहीं और उस हिसाब से इसको जो है प्रॉपर आप देख पा रहे हैं, उन्होंने 3-4 राज्यों में जो है वो अपना चारों तरफ भ्रमण करके लोगों से मिल करके और विद्रोह को झेला उन्होंने। उसके बाद हमारा अगला कुछ यहाँ पर उनके बारे में डिटेल देख लीजिए। जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह के जो है खिलाफ लड़ने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के नाम डनवर, आयर, मिलमैन, डगलस और ली ग्रैंड की बात करेंगे। यहाँ पर विद्रोह का केंद्र कहाँ रहा है, तो दिल्ली रहा है, लखनऊ रहा है, कानपुर रहा है, झांसी रहा है, इलाहाबाद रहा है, बनारस रहा है, बिहार रहा है, फतेहपुर रहा है और फैजाबाद, बरेली रहा है। इन सभी का नाम हमें कम से कम 2, 3, 4 बार पढ़ना होगा, तब जा करके हम इसका नाम याद कर पाएंगे। अदरवाइज ये नाम याद करना बहुत थोड़ा कठिन माना जाता है, फिर भूल जाएंगे आप बार बार। यहाँ पर जो ब्रिटिश दमनकर्ता थे उन्होंने नेतृत्व को दबाया और ये जो भारतीय नेता थे उन्होंने अपना विद्रोह किया। तो यहाँ पर दिल्ली की अगर बात करोगे तो दिल्ली जो है वो बहादुर शाह द्वितीय थे, वास्तविक बख्श खां था। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि बहादुर शाह द्वितीय जो है वो बूढ़े हो चुके थे और भारत में जब उन्होंने जब नेतृत्व किया लड़ाई का तो उनको अंग्रेजों ने उठा करके रंगून भेज दिया, जो म्यांमार बर्मा में पड़ता है, और वहाँ पर उनकी जो है मृत्यु हो गई। यहाँ तो दिल्ली से जो है विद्रोहकर्ता कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय थे, लेकिन वास्तविक जो था वो बख्श खां था और बख्श खां को भी बाद में मार दिया गया। लखनऊ में जो थी बेगम हजरत महल और ये यहाँ पर जो है बिरमिश कादिर यहाँ तक है। कानपुर में इनका नाना साहेब नेतृत्व कर रहे थे और इनका जो नाम था वो तात्या टोपे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे, इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे, बनारस में सेना कर रहा था और ये जनसाधारण मतलब ये सेना ने अपना विद्रोह किया। बिहार में वीर कुंवर सिंह किए, फतेहपुर में अजीमुल्लाह किए, फैजाबाद में जो है मौलवी अहमद उल्लाह किए और बरेली में खान बहादुर खान किए। इन्होंने इतना विद्रोह करा और यहाँ पर दमनकर्ता कौन रहे हैं, तो निकोलसन रहे हैं, हडसन रहे हैं, लॉरेंस रहे हैं, यहाँ से कॉलिंग कैंपबेल। देखिए दिल्ली के जो मैंने आपको बताया था कि निकोलसन, हडसन और लॉरेंस की कहानी कि यहाँ पर बहादुर शाह को पहले भेज दिया और रंगून भेज दिया, उसके बाद जो इसके खानदान बचे हुए थे उसको लाइन में खड़ा करा के गोली मार दिया सबको। ये हडसन की कहानी है, मतलब ये उस वक्त ऐसा किया था।
लखनऊ की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो है वो कलिंग कैंपबेल जो है इसको दमनकर्ता के रूप में आया, और इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था पिछले सेशन में कि भाई बेगम हजरत महल जो है वो कलिंग कैंपबेल के द्वारा जो है दबा दिया गया। नाना साहब जो कानपुर से कर रहे थे उनके लिए भी कैंपबेल और वेलॉक आया। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई आई, इसमें होरोज आया, अभी अभी मैंने आपको बताया इस कुछ देर पहले। इलाहाबाद में लियाकत अली कर्नल नील था। यहाँ पर बनारस में कर्नल नील ही विरोध किया था, जो मतलब दमनकर्ता के रूप में काम किया, जो सेना ने विद्रोह किया था। और यहाँ पर तो 2-3 लोग आए, जैसे विलियम टेलर आया, मेजर आयर आया, तब जाके इसको इनको दबा पाया था। फतेहपुर के अंदर में अजीमुल्ला भारतीय नेता थे, और जनरल रेनाल्ड जो है वो दमनकर्ता के रूप में काम किया। फैजाबाद जो था वो मौलवी आबाद उल्ला था और यह जनरल रेडा ने इसको विद्रोह में समाप्त किया। बिशेट आयर जो था वो बरेली में इनको विद्रोह में दमन किया। तो ये दमनकर्ता और कुछ जो है यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। और अगली क्लास में हम आपको वीर कुंवर सिंह का योगदान के बारे में बताएंगे, वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा, और इसमें पूरी और रोड मैप है। जैसे गोरिल्ला युद्ध क्या हो गया, गोरिल्ला युद्ध या छापा मार युद्ध बोलते हैं। तो छापा मार युद्ध जो होता था, मतलब दुश्मन को संभलने न देने की पद्धति होती थी। एकदम रात में अचानक से पानी की तरफ से, पहाड़ की तरफ से एकदम अचानक से हमला कर दिया, और उसके बाद उनको संभलने का मौका नहीं दिया। ऐसा विद्रोह को जो है हम लोग बोलते थे गोरिल्ला युद्ध, और उसमें वीर कुंवर सिंह बहुत परफेक्ट थे। हालांकि सब चर्चा हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे। आज इस क्लास को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और 1857 की क्रांति इसके बाद जो है हमारा एंड हो जाएगा, जो इसमें बचा हुआ है वो ख़त्म करने के बाद। तो फाइनली ये वीडियो हम आपने देखा, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और अंतिम में जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ लगे कि मुझे और इसमें सुधार करना चाहिए या और इसको सुधार करने से और बेहतर परफेक्ट हो सकता है, तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ तक इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार।